तो कैसे हैं मेरे वीरानास। आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे एआई की हेल्प से थंबनेल बनाते हैं। देखो यार, तुमने देखा होगा कि काफ़ी सारी रियलिस्टिक सी थंबनेल्स होती हैं जिनको बनाना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। एंड ऐसी थंबनेल्स को बहुत ही अच्छे एंड प्रो लेवल के एडिटर्स बनाते हैं। एंड अगर हमें ऐसे एडिटर्स चाहिए तब हमें इतना पैसा तो चाहिए होगा। लेकिन इंडिया में रहकर अगर तुमने जुगाड़ करना नहीं सीखा है तो आखिर तुमने सीखा क्या है। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि कैसे एआई की हेल्प से थंबनेल्स बनाते हैं। अब देखो, जब भी तुम एआई से थंबनेल्स बनाने जाते हो तो तुम्हारी थंबनेल्स कुछ ऐसी बनती हैं। एंड ऐसी थंबनेल्स का कोई यूज़ नहीं होता क्योंकि ऐसी थंबनेल्स को कोई देखता भी नहीं है। बिकॉज आज क्या है ना, लोगों को आदत लग चुकी है एआई की, और अगर उन्हें ज़्यादा फालतू वाले एआई दिखाई देते हैं तो वो वैसी थंबनेल्स पे क्लिक भी नहीं करते। तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी थंबनेल्स लाइक जैसी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं वैसी थंबनेल्स बनाना आज की इस वाली वीडियो के अंदर सिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। ओके, तो हाँ, पहले पार्ट के अंदर हम समझेंगे कि आखिर हमें एआई को रेफरेंस इमेजेस कौन-कौन सी देनी है। देखो, अगर तुम अपने टेक्स्ट की हेल्प से इमेज क्रिएट करते हो, मतलब टेक्स्ट टू इमेज क्रिएट करते हो, तब तुम्हें एआई कुछ ऐसी इमेजेस क्रिएट करके देता है। बट अगर तुम उसे कुछ रेफरेंस दे दोगे ना, तो एआई कुछ प्रोफेशनल इमेजेस निकाल के देगा, सच एज़ लाइक ऐसी थंबनेल्स जैसी। तो सबसे पहला हमारा काम होता है एआई को रेफरेंस इमेज देना, कि मतलब कैसी टाइप की इमेज तुम्हें चाहिए है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 के अंदर सीखेंगे कि कौन-कौन सी रेफरेंस इमेज हमें एआई को देनी है। एंड वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर हम समझेंगे कि आखिर हमें एआई को कमांड क्या देना है, क्योंकि इमेजेस काफ़ी नहीं होती। हमें एआई को बताना भी पड़ेगा कि आखिर हमें इस थंबनेल के अंदर चाहिए क्या है, करना क्या है। तो उसके लिए हमें एआई को कमांड देना सीखना है, क्योंकि ना एआई काम करता है सही कमांड्स के ऊपर। अगर तुमने एआई को सही कमांड्स नहीं दिए हैं तो वो तुम्हारी बात ढंग से नहीं सुनने वाला। अगर तुम उसको बोले कि तुम आलू काट के दे दो तो वो तुम्हें प्याज काट के दे सकता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ ये। तो हाँ, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी थंबनेल्स को बनाना। वो तुम्हें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर ही समझा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। खैर, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो थंबनेल का काम स्टार्ट करने से पहले हमें डिसाइड करना होगा कि आखिर हमें अपने लिए रेफरेंस इमेजेस कौन-कौन सी चूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी थंबनेल के लिए ये वाली रेफरेंस इमेज चूज़ करी है, एंड जो अपना फेस रिएक्शन है उसे इस इमेज के लिए चूज़ करा है। मतलब कि ये इमेज मैंने एज अ रेफरेंस, मतलब कि जो फेस रिएक्शन होता है वैसे चूज़ करा है। तो अपन को सबसे पहले अपना काम स्टार्ट करने के लिए जेमिनी के ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि मैं इस पर्सन को हटा सकूँ इस थंबनेल के ऊपर से। अब तुम जैसे ही जेमिनी के ऊपर आओगे तुम्हें यहाँ पर एक प्लस आइकन दिखाई देगा। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक कर फाइल सेक्शन पे आना है, एंड यहाँ पर एक और सब सेक्शन आएगा, उसके ऊपर भी फाइल्स पे क्लिक करना। एंड यहाँ पर तुम्हें आ जाएगा अपना पूरा का पूरा वो थंबनेल। उस थंबनेल को सेलेक्ट करना, एंड वो थंबनेल यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो सिंपली तुम्हें यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालना है कि रिमूव दिस पर्सन फ्रॉम दिस इमेज एंड कीप एवरीथिंग सेम। सिंपली तुम्हें ये लिख देना है, बट तुम्हें कुछ स्पेसिफाई भी कर देना है, वरना एआई जो पीछे वाले इंसान है उनको भी रिमूव कर देगा। तो सिंपली तुम यहाँ पे लिख सकते हो रिमूव दिस रेड टी शर्ट पर्सन। बाकी तुम्हें प्रॉम्प्ट उतना कुछ करेक्ट लिखने की आवश्यकता है नहीं, जैसा भी हो लिख देना, बट हाँ, जस्टिफाई जरूर कर देना कि अगर तुम्हें रिमूव करना क्या है। तो सिंपली यही समझ जाएगा कि उसको रिमूव क्या करना है, इसको ये रेड टी शर्ट वाला बॉय को रिमूव करना है। तो सिंपली तुम इसको पेस्ट कर दोगे, एंड जैसे ही ये अपनी अपलोडिंग पे जाएगा एआई अपना काम स्टार्ट कर देगा, एंड थोड़ी देर में तुम्हारी इमेज जनरेट हो जाएगी, जिसके अंदर ये जो रेड टी शर्ट वाला बंदा है वो हट जाएगा। तो अभी तुम देख सकते हो एकदम खाली, मतलब कि थंबनेल अपन को मिल चुकी है जिसके अंदर कोई भी बंदा नहीं है। तो अपन लोग अभी आराम से अपने जो कटआउट है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल जो सेव वाला बटन है उसके ऊपर तुम जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो थंबनेल है तुम्हारी उसमें सेव हो जाएगी, लाइक गैलरी के अंदर। इस बटन पे तुम जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारी जो थंबनेल है वो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी, लाइक ये डाउनलोड हो चुकी है। तो अब जैसे ही तुम ऐसे क्लिक कर दोगे तुम्हारी जो थंबनेल है वो गैलरी के अंदर आ जाएगी। तो मैंने बाय मिस्टेक इस थंबनेल को सेलेक्ट कर लिया था, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, एंड जो अपनी वो वाली थंबनेल है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर देखो कोई भी फेस नहीं है, तो सिंपली तुम्हें अपने स्टिकर के ऑप्शन के ऊपर जाना है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कटआउट तो कोई भी डाल लेगा, सिंपल है, बट इसके आगे भी एआई का यूज़ होने वाला है। तो वो यूज़ करने के लिए सिंपली तुम्हें स्टिकर के ऑप्शन पे आ जाना है, एंड स्टिकर के ऑप्शन पे तुम जैसे ही आओगे तो तुम्हें यहाँ पर एक गैलरी वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर तुम्हें कैसे जो पर्सन है वैसा बना दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एंड तुम्हें अपनी वो वाली में सेलेक्ट कर लेना है जिसका कटआउट तुम्हें निकालना। एंड इसका जो इस टाइम है तो इसमें इरेज करने का भी एक ऑप्शन होता है, जिसकी हेल्प से मैं अपने इस हाथ को भी इरेज कर सकता हूँ इफ़ आई वॉन्ट। तो सिंपली तुम्हें इसको इरेज कर देना है। देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, तो आई थिंक एआई से करेक्ट कर देगा मे बी, बट हो भी सकता है वो उसे करेक्ट ना करे। तो सिंपली तुम इस हाथ को इरेज कर दो, एंड मतलब जो भी तुम्हारी इमेज के कटआउट के अंदर ख़राब आया है या फिर काम का नहीं है उसे तुम यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो अभी काम चलो ये रिमूव हो चुका है, एंड इस कटआउट को अभी मुझे इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है सिंपली। अभी यहाँ पे इसके ऊपर चेयर भी दिखाई दे रही है थोड़ी सी, बट आई थिंक वो ब्लेंड हो जाएगी जैसे ही एआई क्रिएट करेगा इमेज को। तो यहाँ पर मैंने सिंपली अपने उस कटआउट को पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इस कटआउट को पेस्ट कर दिया है, सिंपल तुम इसे एक्सपोर्ट। ओके, तो अभी तुम्हें आ जाना है अपने चैट जीपीटी के ऊपर। देखो अब जेमिनी क्या होता है, समटाइम्स तुम्हें वो कर सकता है, मतलब कि थंबनेल बनाने से मना कर सकता है, क्योंकि अगर तुम्हारी थंबनेल के अंदर कुछ ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं तो उसे लगता है कि तुम किसी की थंबनेल को कॉपीराइट कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हें थंबनेल बनाने से मना कर देता है। बट चैट जीपीटी के केस में ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होता। तो तुम यहाँ पे सिंपली फाइल्स के सेक्शन पे जाके अपनी उस थंबनेल को चूज़ कर लेना जो थंबनेल तुमने अभी जस्ट इन शॉर्ट से बनाई है कटआउट करके। तो मैं यहाँ
यहाँ पे वो थंबनेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन सिंपल एक प्रॉम्प्ट मैंने बनाया है, उस प्रॉम्प्ट को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पर तुम पेस्ट कर देना। पहले मैंने जेमिनी के लिए बनाया था बट वो कुछ इशू कर रहा था, तो मैंने इस प्रॉम्प्ट को रिमूव कर उसे जेमिनी की जगह ChatGPT के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे लॉगिन करना थोड़ा ज़रूरी होता है, अगर तुम कर सको तो कर लेना, बाकी तुम्हारी जेमिनी भी हेल्प कर देगा सेम वे में ही, सेम प्रॉम्प्ट के साथ ही। तो इस प्रॉम्प्ट को तुम डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन से। अभी तुम जस्ट इसको क्लिक के ऊपर के मतलब कि जनरेट के ऊपर क्लिक कर दोगे एंड AI तुम्हारी थंबनेल जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है बट तुम्हें थोड़ा बहुत वेट भी करना पड़ेगा। ओके, तो काफ़ी टाइम बाद इसने थंबनेल बना के दे दिए एंड यू कैन देख सकते हो कि ये थंबनेल तो ठीक है बट हाँ इसमें उतनी ज़्यादा दम नहीं है। लाइक ऐसी जो आजकल थंबनेल दिखाई देती हैं यूट्यूब पर, वैसी थंबनेल ये उतनी है नहीं। तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो, वैसे ये भी थंबनेल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये भी चल जाएगी। बट अगर तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छी थंबनेल चाहिए, अपने टॉपिक के हिसाब से चाहिए, उसमें ऐसा टेक्स्ट चाहिए जो कि तुमने अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करो, लाइक तुम्हें डिस्क्राइब करना हो थंबनेल पे कि आखिर वीडियो के अंदर है क्या, तो तुम उस सिंपली अपने प्रॉम्प्ट को यूज़ कर सकते हो। देखो AI ना एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारी कोई भी काम को करके दे सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस थंबनेल में ना मेरा आधा फेस एकदम रोबोटिक हो एंड वो मेरा आधा फेस हो वो एकदम ह्यूमन जैसा हो, मतलब मेरा ओरिजिनल फेस हो एंड आधा जो हाफ फेस है वो एकदम रोबोटिक हो एंड इसके ऊपर लिख के आ जाए हाउ टू मेक थंबनेल विद AI। अब मैंने इसमें रोबोटिक फेस के लिए इसलिए बोला है क्योंकि मैंने AI से बना रहा हूँ, तो थोड़ा वो अच्छा लगेगा एंड देखने में भी काफ़ी ग्रास्पिंग सा लगेगा, लोग उससे कनेक्ट हो पाएंगे। सिंपली तुम्हें उसके लिए ज़्यादा कुछ करना है नहीं, इसी थंबनेल को कॉपी करना है एंड इसको इस क्लिप बोर्ड के ऊपर से पेस्ट कर देना है यहाँ पर। लाइक तुम जैसे ही लॉन्ग प्रेस करोगे तुम्हारे पास पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब तुमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा जिसके अंदर तुम डिस्क्राइब करोगे कि तुम्हें आखिर थंबनेल के अंदर कौन कौन सा टेक्स्ट चाहिए। तो उसका जो एक होता नहीं है फॉर्मेट, वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड कहाँ कहाँ तुम एडिट कर सकते हो वो भी मैं तुम्हें उसके अंदर लिख के दे दूँगा। तो सिंपली उसका कोई टेंशन है नहीं। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर मतलब जो भी प्रॉम्प्ट मुझे यहाँ पे लिखना है मैं उसको लिख देता हूँ, देन तुमको मिलता हूँ। तो वो थंबनेल प्रॉम्प्ट मैंने लिख लिया एंड अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो, तुम रीड भी कर सकते हो एंड इसके अंदर क्या कहाँ कहाँ पे तुम चेंजेस कर सकते हो वो सब मैं बना के डिस्क्रिप्शन के अंदर एकदम डाल दूँगा। तुम्हें उस चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बाकी अगर तुम्हें और भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो तुम खुद कर सकते हो अपने हिसाब से लिखकर। एंड अब इसको रन कर देते हैं तो देखते हैं अपनी इमेज कैसे बन के निकल के आती है। ओके, तो यार फाइनली अपनी थंबनेल जो है वो जनरेट हो चुकी है एंड यू कैन सी यार देखो कितनी बढ़िया थंबनेल जनरेट हुई है। एंड मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर तुम एडिटर के पास जाओगे ना ऐसी थंबनेल बनवाने के लिए, तो कम से कम तुमसे 100 से 200 रुपये तो लेगा ही ऐसी थंबनेल बनाने के। एंड ये थंबनेल तुमने फ्री में बनानी सीख ली। अब आई होप कि ये तुम्हारे काम आए एंड तुम चेक कर सकते हो इस थंबनेल में कोई भी कमी है नहीं। एंड यू कैन सी दैट कि ये थंबनेल कितनी ज़्यादा बढ़िया बनी है। तुम क्वालिटी भी एकदम देख सकते हो, टेक्स्ट वगैरह एवरीथिंग इज़ फाइन। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो एंड काम की लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस चैनल के ऊपर आती रहती हैं। एंड मैं भी होप्स आगे और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस आएँ। एंड तुम्हें जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तुम कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बना के डाल दूँगा। ओके, बाय।